हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चित निधन हम कवर करने वाले हैं। 2022 की अपडेटेड लिस्ट है ये, जो आज तक पूरी तरह से अपडेटेड है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए गए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या गोली मारकर की गई है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या गोली मारकर की गई है? सही जवाब रहेगा हमारा जापान। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। अब इनका नाम क्या है? जापान के जो प्रधानमंत्री थे, हत्या की गई है इनकी गोली मारकर, तो इनका नाम है शिंजो आबे। ध्यान रखिएगा, जापान देश के ये हैं और सबसे लंबे कार्यकाल तक ये जो है प्रधानमंत्री जापान के रहे हैं। 2021 में भारतीय पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। गाइस एक और इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है, इनके नेतृत्व में 2007 में क्वाड शुरू हुआ था और इसमें 4 सदस्य हैं, एक अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाशा एयरलाइंस के संस्थापक जिनका निधन हो गया है, इनका नाम आपको बताना है क्या है? तो आकाशा एयरलाइन के संस्थापक का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जो कि आकाशा एयरलाइंस के संस्थापक थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। गाइस इनके नाम काफी सारे रिकॉर्ड भी है और ये एक बिग बुल माने जाते हैं। तो दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के नाम से मशहूर निवेशक ये थे। राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में आकाशा एयरलाइंस पर भी निवेश किया था। वह हंगामा मीडिया और एपटेक के चेयरमैन भी रहे हैं। कई कंपनियों के निदेशक मंडल में भी ये शामिल थे। इसके अलावा गाइस झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए के निवेश से शुरुआत की थी, निवेश की, और सितंबर 2018 तक यह निवेश जो है बढ़कर करीब 11,000 करोड़ रुपए हो गया था। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? सही जवाब रहेगा वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। गाइस बात की जाए लता मंगेशकर जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो इंदौर मध्य प्रदेश में 1929 में मराठी व कोंकणी संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर जो थे, इनके घर पर इनका जन्म हुआ था लता मंगेशकर जी का, और इंदौर मध्य प्रदेश में यह हुआ था। ध्यान रखिएगा 1929 में। उपाधि की बात करें तो स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। पुरस्कार, इनको कई सारे पुरस्कार है गाइस। 2001 में भारत रत्न जैसा कि मिल चुका है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली दूसरी गायिका ये है। इससे पूर्व श्रीमती एस एस सुब्बालक्ष्मी जो है, सुब्बुलक्ष्मी, इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से 1998 में, और 2001 में इनको किया गया था लता मंगेशकर जी को। तो दूसरी ये गायिका है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कारों में और भी है, जैसे पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण 1970 में, दादा साहब फाल्के 1989 में। इसके अलावा भी काफी सारे जो अवार्ड है इनको मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बप्पी लहरी जी का निधन हो गया, वहां किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब रहेगा गायक व संगीतकार ये थे। ध्यान रखिएगा, सुप्रसिद्ध गायक संगीतकार थे बप्पी लहरी। इनका निधन हो गया हाल ही में। बॉलीवुड में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति ये थे और इनके लिए ये बेसिकली जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध गायक केके का निधन हो गया, इनका पूरा नाम क्या है? सही जवाब रहेगा कृष्ण कुमार कुनाथ। केके कृष्ण कुमार कुनाथ फुल फॉर्म होता है, आप याद रखिएगा। इनका हाल ही में निधन हुआ है गाइस। केके के नाम से मशहूर गायक थे ये कृष्ण कुमार कुन्नाथ। इनका कोलकाता में प्रदर्शन के बाद निधन हो गया। 53 माफ कीजिएगा 53 साल की आयु में इनका निधन हो गया। कोलकाता में लाइव प्रदर्शन के दौरान वो अचानक स्टेज पर गिर पड़े, जिसके बाद में उनका देहांत हो गया। इनके अगर गानों की बात करें गाइस, तो तड़प तड़प, क्या मुझे प्यार है, आंखों में तेरी, ये जो गाने हैं इनके द्वारा ही गाए गए थे। गाइस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडीएफ आपको मिले, तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिए, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है बताना है आपको। सही जवाब रहेगा शेन वॉर्न। शेन वॉर्न जो कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है ये, दिग्गज गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया टीम के, शेन वॉर्न। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन यानी श्रीलंका के जो मुरलीधरन, इनके बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट वाले यानी 708 लेने वाले व्यक्ति ये हैं, खिलाड़ी ये हैं। इनकी कप्तानी में 2008 का पहला जो आईपीएल है, ये राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था। तो इन्हीं शेन वॉर्न की कप्तानी में ही ये कारनामा इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे? सही जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे एंड्रयू साइमंड, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। एक कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ये थे और 2003
2007 के विश्व कप में जीतने वाली टीम में ये शामिल रहे थे। अगला क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, किस देश से संबंधित है? तो मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध रूस देश से रहा है। सोवियत संघ के नेता ये है मिखाइल गोर्बाचेव। इनका 1990 के दशक में इनको यानी 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शीत युद्ध को बिना रक्तपात के खत्म करने में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसी वजह से उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा अर्थशास्त्री थे। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, यह एक अर्थशास्त्री थे। योजना आयोग के पूर्व सदस्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक थे अभिजीत सेन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। देखिए गाइस, ये अभिजीत सेन जो है ये कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिनमें कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष पद पर भी ये शामिल थे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल थे उसके दौरान अभिजीत सेन 2004 से साल 2014 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी ये जो है योजना आयोग के सदस्य रहे हैं। साल 2010 में पद्म विभूषण से माफ कीजिएगा 2010 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हुआ, वहां किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा फिल्म निर्माता थे ये अब्दुल गफ्फार नाडियावाला। तो ये जो है बेसिकली फिल्म निर्माता थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 1965 में बनी फिल्म महाभारत से लेकर काफी चर्चा में ये थे। 2000 के दशक में बनी कॉमेडी फिल्मों जैसा कि हेरा फेरी, वेलकम और अब तक 50 से ज्यादा हिंदी जो फिल्में हैं इनका निर्माण इन्होंने किया है। और अपनी फिल्म प्रोडक्शन और मीडिया इंटरटेनमेंट कंपनी 1953 में इन्होंने शुरू की थी। और इसमें कई फिल्में हैं जैसे कि अलग जा गले, लहू के दो रंग, शंकर शंभू, झूठा सच, सोने पर सुहागा, वतन के रखवारे जैसे कई जो है यादगार फिल्में थी। इनके निर्माता यही थे, इनका नाम है अब्दुल गफ्फार नाडियावाला। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सिब्ते रजी का निधन हो गया है, किस राज्य के राज्यपाल थे? सही जवाब रहेगा झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल ये रहे हैं। सिब्ते रजी इनका नाम है। 2004 से 9 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। कांग्रेस से इनका संबंध रहा है, 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी ये बने हैं। इसके बाद में झारखंड और असम के इनको राज्यपाल बनाया गया था। पंडित भजन सोपोरी को निधन हो गया है, वहां किस वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? संतूर वाद्य यंत्र से संबंध है भजन सोपोरी का, ध्यान रखिएगा। संतूर वादक पंडित भजन सोपारी जी का निधन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा गाइस ये जो है विभिन्न भाषा और बोलियों में 6000 से अधिक गीतों के लिए भी इनको संगीत दिया है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने हिंदी, कश्मीरी, डोंगरी, सिंधी, उर्दू और भोजपुरी, इसके अलावा भी विभिन्न भाषा और बोलियों में 6000 से अधिक गीतों को लिए इन्होंने संगीत दिए हैं। हाल ही में शकुंतला चौधरी जी का निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा असम से। असम से संबंध है शकुंतला चौधरी जी का, जिनका भाई हाल ही में निधन हुआ है। तो असम की प्रसिद्ध गांधीवादी 102 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी ये थी और एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी। शकुंतला बाईदेव इनको बेसिकली बोला जाता है नाम से। गांधीवादी जीवन शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए, अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए ये जानी जाती है। भारत सरकार ने 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चंद्रशेखर पाटिल जी का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे ये चंद्रशेखर पाटिल, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो याद रखिएगा, देखिए इनको बेसिकली चंपा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर पाटिल को चंपा के नाम से 82 आयु उम्र की जो है इसमें निधन इनका हुआ है। कन्नड़ में भाषा के कार्यकर्ता, कवि, नाटककार ये थे और कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है, यह किस घराने से संबंधित है? सही जवाब रहेगा लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज जो है पंडित बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका जो है लखनऊ घराने से संबंध रहा है। इनका अगर असली नाम पूछे जाए आपसे तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा इनका असली नाम है, वास्तविक नाम। कथक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो श्रेय जाता है ये पंडित बिरजू महाराज को ही जाता है। पद्म विभूषण 1986 में दिया गया था। कालिदास सम्मान से 1987 में सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर सम्मान 2002 में इनको दिया गया और इनका संबंध कौन से घराने से? तो लखनऊ घराने से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा संतूर वादक व संगीतकार ये थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी। और ये एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अपनाने का श्रेय भी दिया जाता है। हाल ही में किस बजाज समूह के प्रमुख सचिव का निधन हो गया, जो CII के पूर्व अध्यक्ष प्रमुख भी रह चुके हैं? सही जवाब रहेगा राहुल बजाज का।
अभी हाल ही में बजाज समूह के प्रमुख का निधन हो गया जिनका नाम है राहुल बजाज। ये सीआईआई के प्रमुख भी रह चुके हैं। याद रखिएगा राहुल बजाज को सन 2001 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनका जो संबंध है बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट से है। 1938 में इनका जन्म हुआ था राहुल बजाज का, जो कि राज्यसभा के सदस्य और देश की दिग्गज दोपहिया कंपनी ऑटो बजाज यानी बजाज ऑटो के चेयरमैन हैं। राहुल बजाज को नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीगल लीजन ऑफ ऑनर नामक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। फरवरी 2012 माफ कीजिएगा 12 फरवरी 2022 को मुंबई में इनका निधन हो गया है। हाल ही में चरणजीत सिंह जी का निधन हो गया है। यह किस खेल से संबंधित थे? सही जवाब रहेगा हॉकी से। चरणजीत सिंह जी का निधन हो गया जो कि हॉकी से संबंधित थे। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान ये रहे थे। 1931 में हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ। भारत सरकार ने 1964 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और शिमला के शारीरिक शिक्षा विभाग के निर्देशक भी ये रह चुके हैं। बी आर चोपड़ा ने के महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? सही जवाब रहेगा प्रवीण कुमार सोबती। प्रवीण कुमार सोबती जो कि महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले व्यक्ति थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका नाम है प्रवीण कुमार सोबती। एक भारतीय हथौड़ा और डिस्कस थ्रो, फिल्म अभिनेता, राजनीतिज्ञ और सीमा सुरक्षा बल के पूर्व सैनिक थे। 1966 से 70 के बीच में एशियाई खेलों में चक्का फेंक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, जिसमें एशियाई खेलों का रिकॉर्ड 56.76 मीटर था। 1966 में किंगस्टन में हुए राष्ट्रमंडल खेलों और 1974 में तेहरान में हुए जो एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता ये थे। 1968 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 72 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने भाग भी लिया था। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली किस ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया? सही जवाब रहेगा शांति देवी। गरीबों की आवाज बेसिकली इनको जाना जाता है इस नाम से। शांति देवी जी को लुगड़ी देवी भी कहा जाता है। और गाइस बेसिकली ये जो है समुदाय के प्रति समर्पण, ओडिशा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती है। 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। बीबी गुरुंज जी का निधन हो गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? सही जवाब रहेगा सिक्किम के। सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे भीम बहादुर गुरुंज, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और सिक्किम के पहले समाचार आधारित नेपाली जर्नल कंचनजंगा के संस्थापक भी रह चुके हैं। एम के प्रसाद जी का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा पर्यावरणविद। एम के प्रसाद जी जो कि पर्यावरणविद है और बेसिकली इनका जो संबंध है ये पर्यावरणविद से है। याद रखिएगा केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विनाश को बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर पर इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। तो ये प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं और इन्होंने जो है लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन, इसके अलावा केरल शास्त्र साहित्य परिषद का नेतृत्व भी किया है। अगला क्वेश्चन है सिंधु ताई सपकाल जी का निधन हो गया, वहां किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा सामाजिक कार्यकर्ता है सिंधु ताई, सामाजिक कार्यकर्ता। और अनाथों की मां भी इनको कहा जाता है। 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सिंधु ताई और माई के नाम से भी इनको जाना जाता है, या अनाथों की मां भी कहा जाता है। 2021 में सामाजिक कार्य की श्रेणी में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अनिल औनच यांचे जी का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? तो प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे डॉक्टर अनिल औनच यांचे, इनका पूरा नाम है। औचट 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक भी रहे हैं और कई मराठी पुस्तकों जैसे मानसम, स्वतः विषयी, गर्द, कार्यरत, कार्यमग्न और कुतूहला पोटी के लिए ये बेसिकली जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉनी फेमचोन का निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप से संबंधित इनका रहा है जॉनी फेमचोन, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो याद रखिएगा 2012 में फेमचोन को ऑस्ट्रेलिया नेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में लीजेंड का दर्जा दिया गया था। 1997 में वर्ल्ड बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में भी इनको शामिल किया गया था। मशहूर एम्पायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया, किस देश के निवासी ये थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के मशहूर एम्पायर थे रूडी कर्टजन, ध्यान रखिएगा। और देखिए 73 वर्ष के ये थे और कार हादसे में इनका निधन हुआ है। कर्टजन स्लो फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाने जाते हैं, तो इसलिए इस नाम से ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि ये जो है किसी बल्लेबाज के आउट होने का फैसला जो है देते हुए काफी धीरे धीरे हाथ उतारते थे, इसी वजह से इन्हें स्लो फिंगर ऑफ डेथ भी कहा जाता था। निर्मला मिश्रा जी का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? सही जवाब रहेगा गायिका ये थी निर्मला मिश्रा जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो बंगाली और उड़िया फिल्मों में कई गाने इन्होंने गाए हैं। इमोन एकता झुनुक, बोलो तो आरसी,
कागोजेर फूल बोले। इसके अलावा कई सारे गाने इन्होंने गाए हैं, तो याद रखिएगा आप। बेसिकली ये जो है उड़िया और बंगाली फिल्मों के लिए गाने गाती थी। अगला क्वेश्चन है, फिदेल रामोस का निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं? सही जवाब रहेगा फिलीपींस। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, फिदेल रामोस का। याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने से पहले फिदेल रामोस ने तत्कालीन राष्ट्रपति केराजोन एक्वियोन की सरकार में फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी कार्य किया था। रामोस साल 1992 से 1998 तक फिलीपींस गणराज्य के 12वें राष्ट्रपति रहे थे, ध्यान रखिएगा। और देश के नए सिरे से निवेशकों के विश्वास के पीछे प्रेरक शक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समर बनर्जी का निधन हो गया है, किस खेल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा फुटबॉल से। कोलकाता के मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बगान को उसका पहला डूरंट कप, रोवर्स कप सहित कई ट्रॉफियां जीतने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने खिलाड़ियों के तौर पर 2 बार और कोच के रूप में 1 बार संतोष ट्रॉफी भी जीती। वहां भारतीय फुटबॉल टीम के चयनकर्ता भी रहे हैं। तो भारतीय फुटबॉल टीम में अब तक सिर्फ 3 बार ओलंपिक में जगह बना सकी है। बनर्जी के नेतृत्व वाली 1956 की भारतीय टीम ने ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। याद रखिएगा, समर बनर्जी इनका नाम है। उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया, किस राज्य से संबंध इनका रहा है? तो केरल से संबंध रहा है उपन्यासकार नारायण का। 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता वे मलयारा आदिवासी समुदाय के पहले साहित्यकार जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त हुआ है। 1998 में प्रकाशित नारायण के उपन्यास कोचारेती ने कई अन्य पुरस्कार भी जीते थे। कोच्चि केरल के निवासी बेसिकली है। गाइस, यहाँ पर हमने जितने भी चर्चित निधन है 2022 की अब तक की लिस्ट हम आपके लिए पूरी लेकर आए थे। जितने भी चर्चित है पूरा हमने आपको A to Z क्लियर करवा दिया है। क्लियर है। और वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर से कमेंट करके। इसके अलावा अगर आप कोई और भी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं हमारे एक नई स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।